बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। कनाडा, अमेरिका, यूके, यूएसए, इसके अलावा शेंजन, इन कंट्री का वर्क परमिट हासिल करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इन ममालिक में जाएंगे तो हमें एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, हमारा मुस्तकबिल जो है वो संवर जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा छोटा सा मुल्क जो कि ना ही शेंजन में है, ना ही यूरोप में है, ना ही अमेरिका कनाडा है, लेकिन फिर भी वो आपको सैलरी जो है वो इन्हीं कंट्रीज़ के बराबर देता है। जी बिल्कुल, ऐसा मुल्क भी मौजूद है और उसका नाम है ब्रुनाई दारुल इस्लाम। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया है। ब्रुनाई दारुल इस्लाम का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह दूसरे मुल्क ममालिक के लिए आपको ज़रूरत है। इनका अगर वर्क वीज़ा भी आप कहीं से लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और इनका जो विज़िट वीज़ा है वो भी अप्लाई करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि अगर आप ब्रुनाई दारुल इस्लाम जाना चाहते हैं तो आप कौन सा वीज़ा हासिल करके जाएंगे। अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको विज़िट वीज़ा चाहिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो कौन से लोग वहाँ पर जा सकते हैं, उनकी स्किल उनके पास क्या होनी चाहिए, क्या लेबर मज़दूर में काम करने वाले भी जा सकते हैं। तो ये सारी तफसीली इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। ब्रुनाई दारुल इस्लाम मलेशिया से आगे है, ठीक थाईलैंड की तरफ से भी जा सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट पाकिस्तान से फ़्लाइट नहीं जाती। तो वहाँ से कनेक्शन फ़्लाइट, जैसे आप मलेशिया पहले जाएं फिर उसके आगे जा सकते हैं, या फिर थाईलैंड या फिर श्रीलंका से जो वो भी ब्रुनाई दारुल इस्लाम जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनका विज़िट वीज़ा अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पासपोर्ट फ्रेश है या फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। कोई भी बंदा ब्रुनाई दारुल इस्लाम का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकता है और आपको इसके लिए किसी भी एजेंट की या किसी भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इनके डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ब्रुनाई दारुल इस्लाम का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 पे आ जाता है जी आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, उसको एक्सपायर होने में 6 मंथ, बल्कि अगर आप ब्रुनाई का अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि 8 या 10 मंथ का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रोसेसिंग टाइम दूसरी एम्बेसी की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जी, बैंक स्टेटमेंट। ब्रुनाई के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई हैवी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर बैंक में क्लोजिंग बैलेंस 5 से 6 लाख है और प्रॉपर आप अपने अकाउंट को रन कर रहे हैं तो आप ब्रुनाई दारुल इस्लाम का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो फिर आप उसका एनटीएन और साथ में टैक्स रिटर्न देंगे। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हैं तो फिर आपके कंपनी का एक एनओसी और साथ में 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगाएंगे। अब ये तो हो गया जी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद आ जाते हैं जी आपकी होटल की बुकिंग, एयरलाइन की आपने बुकिंग करानी है, खाली अटर्नी बुक करवानी है और जो होटल की बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए, उसका कंफर्मेशन नंबर जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए ताकि अगर वो चेक करें तो उनको पता चले कि फ़लाँ जगह पे आपने होटल बुक करवाया हुआ है। इसके अलावा आ जाता है जी कवर लेटर, जो कि अपने अच्छा सा बनाना है, क्योंकि सबसे पहले जब आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो सबसे पहले आपका जो आपने कवर लेटर लिखा होता है वही पढ़ता है, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ वो जाता है। साथ में आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करानी है अगर आपने ब्रुनाई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। ये तो हो गया जी विज़िट वीज़ा के मतलब इंफॉर्मेशन। अब आपको बता दूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, जो कि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते। ब्रुनाई का वीज़ा अप्लाई करना मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो आसान इसलिए है कि आपको इसमें एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे जो है वो ब्रुनाई का वीज़ा अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, ब्रुनाई का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे तरीके से फिल करेंगे और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सारे इनकी एक फ़ाइल बनाएंगे और ब्रुनाई की एम्बेसी को आप डीएचएल थ्रू टीसीएस या कोई भी कोरियर सर्विस के ज़रिए उनको भेज देंगे। ये तरीका है जी ब्रुनाई का वीज़ा अप्लाई करने का। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं उसके बाद फिर उसे वो प्रोसेस करते हैं। वो यहाँ से डॉक्यूमेंट जो वो ब्रुनाई भेजते हैं अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं
और फिर आपके जो वो वीज़े का जो है वो डिसीजन होता है। वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ वापस आ जाएँगे और फिर आपको ये कॉल करके बताएँगे जी आपकी अप्रूवल आ चुकी है, तो आप फ़लाँ डेट में हमारी एम्बेसी आएँ और यहाँ पर आकर अपनी फ़ीस जमा कराएँ। जो ब्रुनाई की फ़ीस है विज़िट वीज़ा की वो $30 है और जो वर्क वीज़ा के लिए है वो $50 है। तो अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें तो ज़ाहिर बात है फिर $30 वहाँ पे फ़ीस जमा कराएँगे और आपको सेम डे में वीज़ा जो है वो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प हो जाएगा। तो ये था जी ब्रुनाई का विज़िट वीज़ा का प्रोसेस। अब आ जाते हैं वर्क वीज़ा। देखिए वर्क वीज़ा जो है अगर तो आप किसी से वैसे बाय करते हैं जो कि वर्क परमिट वहाँ से मंगवाते हैं, ज़ाहिर बात है वो 2-3 लोग होते हैं वहाँ पे भी दरमियान में भी, तो उसमें आपको कॉस्ट जो आ जाती है। लेकिन ये कॉस्ट जो है वो आपको यूरोप, शेंजन, कनाडा या दूसरी किसी बड़ी कंट्री के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम आएगी। बहुत ही कम आएगी। आप किसी से ये पता भी करके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट आएगी, लेकिन यहाँ पर सैलरी उनके मुकाबले की है। मतलब अगर आप वहाँ पर जाकर पर मंथ 4 या 5 लाख कमाते हैं तो ब्रुनाई में भी आप ईज़िली 4-5 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अमीर मुल्क है और सैलरीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको देता है। तो वर्क वीज़े का एक तो ये तरीका हो गया कि आप किसी जानने वाले के थ्रू किसी कंसल्टेंट से इसकी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं कुछ वेबसाइट जो है वो शेयर कर रहा हूँ ब्रुनाई की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको एम्प्लॉय मिलता है, वो आपको वहाँ से वर्क परमिट भेजेगा, फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिस तरह से कि पहले मैंने आपको विज़िट वीज़े का तरीका बताया। ब्रुनाई का जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो थोड़ा ज़्यादा है दूसरी एम्बेसीज़ के मुकाबले में। इसमें आपका जो है वो रिज़ल्ट आने में, आपका जो भी डिसीज़न आने में टाइम जो है वो तकरीबन 8 से 12 हफ़्ते लग सकता है। यह बहुत लंबा टाइम है और इसी हिसाब से आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी होनी चाहिए जिस तरह कि मैंने शुरू में बताया है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम इतना लेते हैं लेकिन इनकी वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तकरीबन 80% लोगों को ये वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊँ कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं लोग हैं, ठीक है जी, और जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो वो इनकी ऑफ़िशियल जो ब्रुनाई की वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से अपनी ऑफ़िशियल जो इनकी पाकिस्तान में वेबसाइट है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिंक शेयर किए हुए हैं कि आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे जी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ब्रुनाई के बारे में, जिसमें मैंने आपको तफ़सील से ये बात बताई कि अगर आप ब्रुनाई दारुल इस्लाम का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।